नादरीन, आप देख रहे हैं SND न्यूज़। मैं आपका मेज़बान सरदार जवेद डोगर। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ, उकाड़ा में मौजूद हूँ। और मेरे अक़ब में अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो मेरे पीछे यानी कि 9 लखी कोठी मौजूद है। 9 लखी इसको क्यों बोला जाता है? उस अंग्रेज़ दौर में ये कोठी तमीर की जाती है और इस पर 9 लाख रुपया ख़र्च आता है। उस वक़्त 1000 ईंट जो थी वो 20 रुपए में थी। तकरीबन 1914 या 1912 में ये कोठी को तमीर किया गया और इस कोठी को तमीर करने वाले का नाम है कर्नल नाइक, जो अंग्रेज़ था, उसने तमीर किया। इस कोठी के इतने दरवाज़े हैं कि आप यहाँ पर वो मालिक था, उसका ऐलान था, अगर आप कोठी के एक दरवाज़े से दाखिल होते हैं तो वापस कोठी में घूमने के बाद उसी दरवाज़े से अगर वापस आ जाएँ तो मैं 5000 रुपया नाम दूँगा। क्या है कि अगर अंदर इसके दाखिल हो जाते हैं तो इसके इतने दरवाज़े हैं, इतने कमरे हैं कि आप दोबारा उसी दरवाज़े पर नहीं आ सकेंगे। ये अगर कोठी के रकबे की बात की जाए तो तकरीबन 360 मरबा इसका रकबा था और 3 एकड़ पर सिर्फ ये कोठी तमीर की जाती है, जो बहुत बड़ा यानी कि रकबा है। बहुत बड़े यानी कि रकबे में ये कोठी को तमीर किया गया। मगर अब की अगर बात की जाए तो अब ये कोठी खस्ता हाल में है। महकमा औकाफ को चाहिए था कि इसको सारे कसीमा में ले लिया जाता और इसे तमीर की जाती, तरीक़ साथ ये कोठी थी। मगर हमारे यानी कि जो महकमा औकाफ के लोग हैं उन्होंने इसको अपने यानी कि अंडर में नहीं लिया और यह अब मुकम्मल तौर पर यानी कि खस्ता हाल हो चुकी है। हर तरफ यानी कि समझ लें कि दीवारें भी अब फटने को हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग आबाद भी हुए उसके बाद, और अब ये मुकम्मल यानी कि भूत बंगले का मंज़िल पेश कर रही है। तो इसी के साथ अपने मेज़बान सरदार जवेद डोगर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।